दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि 17वीं लोकसभा भंग हो चुकी है और 18वीं लोकसभा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत निर्वाचन आयोग ने कल 18वीं लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और अधिसूचना के तहत विभिन्न राज्यों में कब चुनाव होंगे, कैसे होंगे, कितने चरणों में, उसी कड़ी में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 चरणों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में एक सीट पर चुनाव होगा 19 अप्रैल को, वो है बस्तर। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जो चुनाव होगा उसमें 3 सीटों पर होगा, वो है राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद। उसी कड़ी में 7 मई को जो चुनाव होगा वो चुनाव सरगुजा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, ये सभी चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। तो हम चर्चा करेंगे आज चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने जो अधिसूचना जारी की है। तो देखिए स्क्रीन पर क्या कुछ है इस चुनाव की गाइडलाइंस, उसे देखिए। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल Phase 1, we'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। और चर्चा करेंगे हम इस लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, आपको जमीन तक ले जाएंगे, जनता की अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे, उनकी राय, विचार, मुद्दों को आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही ये लोकसभा की सीट कुर्सी तक पहुंचने वाले प्रत्याशियों से रूबरू कराएंगे। और वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशियों की सूची घोषित की है उनके नाम, और कांग्रेस ने जो प्रत्याशियों की सूची घोषित की है वो बताएंगे। और हम आपको दुर्ग लोकसभा का इतिहास बताएंगे, प्रथम लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक कौन थे, क्या थे और कैसे थे। सारी बातों को देखने के लिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में जो चुनाव की तिथियां है, चरण है, वो स्क्रीन पर देखिए। प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के उन प्रत्याशियों की जिनकी भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर घोषणा कर दी है। उसी प्रकार कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, उस पर चर्चा करेंगे।
तो सिलसिलेवार हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो चुनाव की तिथियां है, चरण है, वो स्क्रीन पर देखिए। प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में। अब जानिए छत्तीसगढ़ राज्य के 11 प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी प्रत्याशियों की सूची, उसी प्रकार उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम और सूची। तो देखिए स्क्रीन पर। तो कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, उनके नाम जानते हैं। स्क्रीन पर देखिए। जांजगीर चांपा से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत, राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, रायपुर से विकास उपाध्याय जी, दुर्ग से राजेंद्र साहू जी और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू जी। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 प्रत्याशियों की अपनी सूची जारी की है, वो है बस्तर से महेश कश्यप, उसी प्रकार कांकेर से भोजराज नाग, उसी प्रकार जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे, रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से विजय बघेल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, बिलासपुर से तोखन साहू और रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, राजनांदगांव से संतोष पांडे। तो ये रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची। मुकाबला कहां कहां रोचक होने वाला है तो हम बताते हैं। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को प्रत्याशी बनाया है, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश जांगड़े जी को प्रत्याशी बनाया है और दोनों सीट काफी महत्वपूर्ण रखती है। यहां भी रोचक मुकाबला होने की संभावना है। उसी प्रकार कोरबा से पूर्व सांसद, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत, जो पूर्व सांसद रह चुकी है, वह कांग्रेस की प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर सरोज पांडे को, जो पूर्व सांसद दुर्ग की थी, राज्यसभा में रही और राष्ट्रीय कार्य समिति की भी पदाधिकारी है, तो इस बार कोरबा में भी मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है। अब बात करते हैं राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव लोकसभा की भी सीट बहुत ही रोचक है और कुछ अच्छे संघर्ष और टक्कर के मुकाबले की लग रही है। वो इसलिए कि पूर्व सांसद संतोष पांडे को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां लड़ रहे हैं चुनाव, तो यह सीट भी बहुत ही रोचक होने वाली। उसी प्रकार बात करते रायपुर से कांग्रेस ने विकास उपाध्याय जी को टिकट देकर एक यूथ को मौका दिया है, तो वहां पे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के अभी सरकार में मंत्री रहे और पूर्व सीनियर वरिष्ठ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां पे भी मुकाबला रोचक होने की संभावना है। महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू, जो दुर्ग के पूर्व सांसद रहे हैं और कांग्रेस की सरकार में होम मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्हें महासमुंद से टिकट देकर मुकाबले को रोचक बनाया। वही भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी जी को प्रत्याशी बनाया गया। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को प्रत्याशी बनाया है
तो वही भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश जांगड़े जी को प्रत्याशी बनाया है कि दुर्ग लोकसभा की भी सीट रोचक होने वाली है, ऐसी संभावना जानकारों के मुताबिक है। दुर्ग से पूर्व सांसद विजय बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, तो वही कांग्रेस ने राजेंद्र साहू जी पर दांव खेला है, तो यहां पे भी मुकाबला रोचक होने की संभावना है। 18वीं लोकसभा के लिए क्या होंगे नतीजे, क्या होंगे चुनावी मुद्दे और कैसी होगी राजनीतिक दलों की रणनीति और जनता की राय, इस तक हम आपको जनता तक पहुंचाएंगे, जनता के विचारों को आप तक लाएंगे और हम ऐसे ही वीडियो से आपको जोड़ने का आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए वीडियो कैसा लगा, ताकि हम ऐसी अन्य जानकारी आप तक पहुंचाए रहेंगे। तो आगामी क्रम में हम आपको जनता के उस, क्योंकि दोस्तों भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है मतदान और मतदाता, और फिर इन्हीं से तैयार होता है जनमत, जो देश सदन संसद तक हमारे द्वारा निर्वाचित प्रत्याशी वहां पहुंचते हैं और वह देश के हित में काम करते हैं। तो आपसे बस इस लोकतंत्र के महापर्व का पूर्ण रूप से आप उत्साहित होकर इस महोत्सव का शांतिपूर्ण आनंद लीजिए। चुनाव आएंगे, चले जाएंगे, प्रत्याशी जीतेंगे, हारेंगे, लेकिन आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ वही प्रेम स्नेह बनाए रखिए। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा ऐसी कुछ जानकारियां लेकर, लोकसभा चुनाव के महापर्व की आपको हर खबरों से जोड़ूंगा। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन राहुल साहू के साथ। नमस्कार, आदाब, जोहार।